welcome the Honourable Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur, on the dais. I also extend a very warm welcome to the Honourable Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Apurva Chandra, and Additional Secretary, Ms. Neeta Shekhar. We also have with us Joint Secretary, PNA, Shri Vikram Sahai, and Joint Secretary, Broadcasting, Shri Sanjeev Shankar, to grace the dais. To begin this occasion, I would request Joint Secretary Shri Vikram Sahai to present a token of respect and welcome our Chief Guest, Honourable Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur, and Respected Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Apurva Chandra. Thank you, sir. In the words of the Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, I dream of a digital India where knowledge is strength and empowers the people. Thank you very much. I would now like to request the stakeholders across India's vibrant broadcasting industry to share their comments and experiences. First up, I would like to invite Shri Harit Nagpal, CEO Tata Play DTH, to share his thoughts. जो भी एंट्री करनी होगी वहीं से कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन और बिजनेस को आसान करने की जो शुरुआत इस गवर्नमेंट से हुई है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के लॉन्च के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, एडिशनल सेक्रेटरी नीता शेखर जी, जॉइंट सेक्रेटरी संजीव शंकर जी, विक्रम सहाय जी, विभाग के सभी माननीय अधिकारीगण, इंडस्ट्री के अलग अलग के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये भी है कि डिजिटल इंडिया की कहानी न्यू इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल कहानी है। हम जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी की बात करें, जैम ट्रिनिटी की बात करें या यूपीआई भीम डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात करें, डिजी लॉकर की बात करें, ये सब कुछ ऐसे प्रयास हैं पिछले कुछ वर्षों में जहां हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग और उसके माध्यम से सिस्टम में पारदर्शिता लाने का काम और सिस्टम को और जवाबदेह करने का काम किया है। और संकट के समय, आपदा के समय सबसे बड़ा कोई संकट मोचक के रूप में काम आया है। तो जो डिजिटल इंडिया का एक सपना प्रधानमंत्री मोदी देखकर चले थे, उसमें जितने कदम पिछले 8 वर्षों में उठाए गए, ये डिजिटल इंडिया के कारण ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय बहुत सारी सुविधाएं भी हम जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुए। और कहीं ना कहीं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, उसमें भी डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जहां ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल की मैं बात करूं, तो एक ब्रॉडकास्ट, सेवा और पोर्टल, ये 3 शब्दों में इसका पूरा सार है, इसका पूरा मैसेज है। और इस पोर्टल के माध्यम से, जैसा सभी शेयरधारक, सभी स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पर कहा कि मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़े। सचिव महोदय ने कहा बड़ी बड़ी फाइलों पर नहीं जाना पड़ेगा। जो एप्लीकेंट होगा, जब उसने एप्लीकेशन दर्ज की तो उसको ये भी पता होगा कि वो एप्लीकेशन कैसे मूव कर रही है, और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़ कर काम कराने के बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेही भी तय करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है
इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार बढ़ रहा है। $25 बिलियन की इंडस्ट्री है, अगले 2 सालों में $30 बिलियन की हो जाएगी। अगर केवल मीडिया की भी मैं बात करूं तो मीडिया में भी सन 2000 में जहां पहला चैनल लॉन्च किया गया था, आज 2022 में 900 से ज़्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हमारे पास हैं, 1762 से ज़्यादा मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हमारे पास हैं और 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, 380 से ज़्यादा FM चैनल्स हमारे पास हैं। तो अपने आप में देख सकते हैं कि आप कितनी ताकत मीडिया के क्षेत्र में बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करनी हो तो बहुत लंबा समय लोगों को लग जाता था पेपर वर्क करने में। उसके कई कारण हैं। पहली बार आप आते हो चैनल की परमिशन लेने के लिए, आपको फिर आना पड़ता है, उसमें कई बार कुछ संशोधन करने हैं, कुछ अनुमति में कुछ बदलाव करने हैं या पेमेंट करने के लिए, उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है। इन सबको ही अब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ये पोर्टल के माध्यम से सारी सेवाएं आपको वहाँ पर मिलेगी। और आपने पहले भी देखा होगा कि जो हमने नोटिफाई किया था केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स, जहाँ पर हमने स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म, ये जो ग्रीवियस कंप्लेंट आम नागरिकों के आते थे उसको एड्रेस करने के लिए हमने इसको लागू किया। इससे भी बहुत बड़ी पारदर्शिता आई है और इससे भी आम नागरिक को भी लाभ मिला है और कहीं ना कहीं ग्रीवियंस रिड्रेसल में भी एक बड़ा काम हुआ है। जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, ये जैसा मैंने पहले कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की जो सोच रखते हैं, ये डिजिटल इंडिया अम्ब्रेला के अंतर्गत ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये सारी सेवाएं सभी स्टेक होल्डर्स को देने जा रहा है, जहाँ पर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स होंगे, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स होंगे, MSOs होंगे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वाले होंगे, प्राइवेट FM चैनल वाले होंगे। जब इन सबको ये सुविधाएं मिलेंगी तो जो सोच प्रधानमंत्री जी की है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। एक नए अवतार में भी आप सबके सामने आया है और पिछले 1 महीने में जब हमने कुछ स्टेक होल्डर्स को कहा कि आप इस पर ट्राई करके देखिए, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो सबने अपने अनुभव आप सबके साथ साझा किए ही हैं। ये जल्द ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ये डिजिटल सॉल्यूशन जो है वो आपको एंड टू एंड फैसिलिटेट कर सके, आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। एक बहुत बड़ी सुविधा इसके होगी, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाने की बजाय, अलग अलग जगह जाने की बजाय नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी। 360 डिग्री डिजिटल सॉल्यूशन हमारे सुशासन का स्तंभ है, उसका आधार है, उसका पिलर है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण ही जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, एफिशिएंसी की, ट्रांसपेरेंसी की और रिस्पॉन्सिवनेस सिस्टम में लाने की, वो सब बिंदु कहीं ना कहीं एक पोर्टल आपको देखने में लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को पूरा करने का काम भी करता है। एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, जैसा हमने पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क के रूप में भी प्रयास किया है कि कम से कम दिक्कत काम करने वाले को आए, स्पेशली हमारे मंत्रालय में। इससे पहले जब मैं पूर्व के मंत्रालय में भी था, वित्त मंत्रालय में, तब भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में कंपनीज एक्ट में हमने बहुत सारे बदलाव लाए थे। क्रिमिनलिटी वाले पार्ट को बाहर निकालने का हर जगह से प्रयास किया, ताकि ये जो भय कहीं ना कहीं रहता है जेल जाने का, वो डर पैदा किया जाता है, उन सबसे बाहर निकाला जाए। हम अपने डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे ऐसे कानून, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जिसका आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि और क्षेत्रों में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कैसे आपको आने वाले समय में बहुत कुछ देने वाले हैं। आज क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं है, केवल ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का लॉन्च ही करना था, इस समय पर मैं अपने सभी
विभाग के संबंधित अधिकारियों को उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए अपने काम को पूरा किया और इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी इनपुट देकर हमें बेहतर सेवाएं देने के लिए एक मौका दिया है। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।